सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 2। कौन सा? पार्ट 2, क्योंकि हमने पार्ट 1 कर लिया है। और अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने क्या क्या करा, एक उसका आपको छोटा सा रिकैप दे देती हूँ। एंड साथ ही मैं आपको बता दूँ कि आज हम दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले, जहाँ से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया या फिर बोर्ड एग्जाम हो गया, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो कौन कौन से टॉपिक है? एक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। ठीक है, ये दो टॉपिक हम करने वाले हैं। तो इसकी पहले की वीडियो में हमने क्या क्या कर लिया है, ब्रीदिंग क्या होती है ये भी कर लिया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी कर लिए हैं, और क्या क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने कर लिया है। और ये हमने डायग्राम को पूरा एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है उस वीडियो में, जो कि पार्ट 1 में है। ठीक है, तो एंड ये स्वेलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ें उस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। और आज हम क्या करने वाले हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मीन्स ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग देखो यहाँ पर तो दो चीज़ें दे रखा है, एक क्या है इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन, लेकिन एक और होता है जो कि फोर्स्ड एक्सपायरेशन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या दे रखा है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है कि आप जो गैस क्या कर रहे हो, जो भी एटमॉस्फेरिक एयर है, गैस जो आप क्या कर रहे हो अंदर ले रहे हो, क्या कर रहे हो अंदर अपने बॉडी में ले रहे हो, तो उसे क्या कहते हैं इंस्पायरेशन बोलते हैं। और हमारे जो ये एक्सपायरेशन है, ये क्या होता है कि आपके बॉडी में जो भी गैसेस है उसको क्या करना, बाहर निकालना, उसे क्या कहते हैं एक्सपायरेशन। वही चीज हमें एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन मीन्स अंदर लेना। और एक्सपायरेशन क्या होता है, एल्वोलर एयर इज रिलीज आउट, मीन्स रिलीज आउट बाहर निकालना। ठीक है, अगला क्या, मूवमेंट ऑकर्स बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर। क्या हो, एक प्रेशर क्रिएट करता है ग्रेडियंट बिटवीन किसके बीच में, लंग्स एंड एटमॉस्फेयर के बीच। देखो जो ये हमारी बॉडी में क्या है, एयर आ रही और जा रही, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रेशर जो है क्रिएट हो रहा है किसके बीच में, लंग्स और किसके बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में। उस प्रेशर को क्या कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, तो इसको मैं एक छोटा सा स्लाइड लेकर के बताती हूँ क्या क्या होता है। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, इंस्पायरेशन होता है, देन एक्सपायरेशन एंड एक फोर्सफुली एक्सपायरेशन होता है। ठीक है, तो इंस्पायरेशन में देखो जो हमारा एटमॉस्फेरिक क्या होता है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या करें, से 3 कॉलम बना लीजिएगा। ठीक है, 3 कॉलम बनाना। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इंस्पायरेशन में जो हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 760। ठीक, कितना होता है, 760। एंड एक्सपायरेशन में भी 760 ही होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फोर्सफुली में तीनों में सेम होता है। ठीक है, अब आ गया क्या है हमारा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। मैंने शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, आपको शॉर्ट फॉर्म में एक नोट्स बनवा रही हूँ, तो आप बना सकते हैं, लर्न करने का बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पर जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो कितना होता है, 758। ठीक है, कितना होता है, 758। और एक्सपायरेशन में कितना होता है, 762। एंड जो हमारा ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन होता है, यहाँ पर भी 762 होता है। एंड जो हमारा एक्सपायरेशन है ये कौन सा हैगा, ये एक्टिव होता है। कौन सा होता है, एक्टिव होता है। एंड एक्सपायरेशन क्या होता है, पैसिव होता है। और जो हमारा ये फोर्सफुली एक्सपायरेशन है ये भी क्या होता है, एक्टिव होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब हमारे लंग्स की जो वॉल्यूम है, क्या होती है, जो लंग्स की वॉल्यूम ऑफ लंग्स, जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इंस्पायरेशन में क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट वही चीज अगर हम एक्सपायरेशन में देखें तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जो हमारा फोर्सफुली एक्सपायरेशन है इसमें भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब देखो जब हमारे इंस्पायरेशन में क्या होता है, जब हमारी जो लंग्स की वॉल्यूम होती है, जब वो हमारी क्या होती है, इंक्रीज होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा डायफ्राम होगा, क्या होगा, डायफ्राम, डायफ्रागम, यहाँ पर ए आएगा, एक से डायफ्रागम। यहाँ पर ये क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका एक
डायग्राम भी है एनसीईआरटी में, अभी आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होकर के ये कैसा शेप ले लेता है, डोम शेप्ड हो जाता है। कैसा, डोम शेप्ड आपको देखने को मिलेगा। एंड वही चीज हमारा जो एक्सपायरेशन में ये क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। और फोर्सफुली जो एक्सपायरेशन है वहां पर भी क्या होता है, ये रिलैक्स्ड ही होता है, ठीक है। अब देखो, जब हमारा जो डायफ्रागम हैगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो हमारा एक्सटर्नल इनर कोस्टल मसल, कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमारे जब अगर इंस्पायरेशन होता है तो ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और एक्सपायरेशन में क्या होता है, रिलैक्स्ड होता है। और फोर्सफुली एक्सपायरेशन में भी ये क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल हमारा रिलैक्स्ड होता है। अब देखो, अभी मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जो हमारे लंग्स की वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब वॉल्यूम क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर जो डोर्सोवेंट्रल एक्सिस है वो भी क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होकर के क्या करता है। देखो अभी एक पॉइंट मैं यहाँ पर देखो, पीछे चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल इनर कोस्टल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और जिसके यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है, किसमें, डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। देखो यहाँ पर नहीं है, वही चीज मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिख लूँ, ठीक है। ये जो हमारा इसके पहले का पॉइंट है उसी में कहेगा, इंक्रीज इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या, देखो आप एक पॉइंट में, आपको एक पॉइंट में बता देती हूँ कैसे लर्न करना है, कि जब वॉल्यूम क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब ये केस होगा तो जो हमारी एयर होगी वो क्या होगी, मूव्स इन होगी। तब क्या होगा, यहाँ पर एयर मूव्स इन, ठीक है। और वही चीज अगर यहाँ पर देखें कि जब हमारा क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जो हमारी एयर है मूव्स आउट हो रही है। क्या हो रही है, आउट हो रही है। और वहीं पर अगर हम देखें फोर्सफुली एक्सपायरेशन में, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो रहा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो एयर है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। मोर एयर मूव्स आउट, ठीक है। आई थिंक अब आपको ये चीज क्लियर होगी। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पर, बोले इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे जो हमारा क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो लेस देन होता है, ठीक है। मीन इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से इसे क्या कहते हैं, निगेटिव प्रेशर इन लंग्स। अगर लगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है। एक्सपायरेशन में क्या होता है, ज्यादा होता है। अगला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम। क्या होता है, जब हमारा डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिस चैम्बर इज एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है थोरेसिस चैम्बर का, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है, ये जो क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगला है रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। वही चीज जब हमारा देखो, इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट हम जो एक्सपायरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या हो रहा है, रिलैक्स्ड कर रहा है उस टाइम। अगला कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरनल कोस्टल मसल लिफ्ट रिब्स। क्या होते हैं, रिब्स को क्या करें, लिफ्ट फूल जा रहे एंड स्टर्नम इंक्रीज द वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो वॉल्यूम है, स्टर्नम की जो वॉल्यूम है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो जा रही है। अगला है देखो एक्सपायरेशन में क्या, इंटरकोस्टल मसल रिटर्न्स डायफ्रागम एंड स्टर्नम टू नॉर्मल पोजीशन। तो उस जो एक्सपायरेशन में क्या होता है, जो हमारा डायफ्रागम एंड स्टर्नम होता है क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, इंक्रीज हो रही है बहुत ज्यादा, एंड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला P इज इक्वल टू
1/v। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से हमेशा इसको याद कर सकते हैं कि मीन्स जब आपका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तब वहां पर जो आपका वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगला है एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन बाय एडिशनल मसल्स एब्डोमेन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट रेट। देखो जो हमारी सांस हम जो लेते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, वो 1 मिनट में कितना टाइम्स करते हैं, 12 to 16 टाइम्स। अगर वहीं पर हार्ट रेट देखें तो कितना होता है, 72 टाइम्स होता है। ठीक है, 1 मिनट में, पर मिनट। वॉल्यूम कैन एस्टिमेट बाय स्पायरोमीटर। अब अगर हमें इसकी वॉल्यूम को अगर हमें एस्टिमेट करना, पता करना, तो हम कौन से किस चीज़ का यूज़ करते हैं यहाँ पर, स्पायरोमीटर का। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। बट यहाँ पर देखो अभी आगे एक पॉइंट आएगा तो मैं बताऊंगी किस चीज़ को स्पायरोमीटर से हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ये देखो यही डायग्राम है जो मैं यहाँ पर आपको बताई थी। देखो थोड़ा इसको जूम करके फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। देखो ये हमारा डायग्राम है किसका, इंस्पायरेशन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सेकेंड। देखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो। जो हमारी ये वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स है ये क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कौन सा, P=PV=NRT। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जो हमारा प्रेशर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो यहाँ से जो हमारी एयर है वो क्या होगी, अंदर आएगी। मतलब क्या होगी, अंदर होगी। तो मीन्स यहाँ पर क्या होगा, इंस्पायरेशन हो। और जब जो एयर है कि जब लंग्स में इंटर करती है तो जो रिब्स एंड स्टर्नम होती है वो क्या होती है, रेज्ड हो जाती है। और जो हमारा डायफ्रागम होता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। और अगर वहीं पर अगर देखें कि एक्सपायरेशन का कौन सा, एक्सपायरेशन, एक सेकेंड, जस्ट अपोजिट होता है इंस्पायरेशन का एक्सपायरेशन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो प्रेशर हैगा, प्रेशर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिसकी वजह से जो आपकी एयर है वो क्या हो रही है, आउटसाइड मूव कर रही है। और जो रिब्स एंड स्टर्नम है वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जा रहे हैं। और इस टाइम पे जो हमारा डायफ्रागम हैगा वो क्या कर रहा है, रिलैक्स्ड कर रहा है। आप ऐसे नॉर्मली अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ जिससे आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में। देखो जैसे जो पानी होता है, जो पानी होता है हमें क्या करता है, अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं खेत वगैरह में कहीं बारिश हुई, मान लो बारिश हुई, ठीक है, तो क्या हुआ, जो पानी का जो पानी होता है बारिश का वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। क्यों, क्योंकि जिस साइड उसका जो क्या होता है जो हमारा ये प्रेशर हैगा, क्या प्रेशर, प्रेशर यहाँ पर क्या है, जब मैं वैसे एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिस साइड का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तब तो वहाँ पर जो हमारी एयर हैगी वो क्या होगी, इन साइड मूव करेगी। और उसका अपोजिट क्या होगा, आउटसाइड मूव करेगी। मीन्स जब प्रेशर इंक्रीज होगा और वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो एयर हैगी वो आउटसाइड मूव करेगी। ये था हमारा एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। अब आ गया हमारा सेकेंड टॉपिक आज का, कौन सा, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। देखो सबसे पहला कौन सा है, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रिस्पायरेशन। देखो जो हम नॉर्मली सांस ले रहे हैं, छोड़ में एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उससे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। तो हमारा जो बॉडी का जो नॉर्मल कितना होता है, 500 ml होता है। ठीक, अब यहाँ पर दो चीज, एक देखो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सा, दो पार्ट। एक होता है 350 में, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है, एल्वोलाई में। कहाँ पर, एल्वोलाई में। और वही चीज 150 ml कहाँ पर देखने को मिलता है, कंडक्टिंग सिस्टम में। कहाँ पर, कंडक्टिंग सिस्टम में, जो कि क्या होता है, डेड स्पेस होता है। कौन सा स्पेस, डेड स्पेस होता है। और इस स्पेस में क्या होता है, गैसेस का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। अगला है इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो इनस्पायरेशन मीन्स क्या होता है, हमने जो गैस लिया। रिजर्व मीन्स क्या होता है, बचा करके रखना।
वॉल्यूम, जो वॉल्यूम हमने ली थी उसको बचा करके रखे। देखो क्या दिया, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ पर्सन कैन इंस्पायर बाई अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, दिस एवरेज कितना होता है, इसका एवरेज 2500 से 3000 ml होता है। और वही अगर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बात करें तो कि हमने जो एक्सपायरेशन किया, रिजर्व मीन्स क्या होता है कि हमने जो चीजें रिजर्व करके मतलब बचा करके रखी हैं वो होता है। तो ये कितना होता है, 1000 to 1100 ml होता है। देन अगला है हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मीन्स आपने जो भी चाहे जितना फोर्सफुली आपने इंस्पायरेशन कर लिया, बट कुछ वॉल्यूम ऐसी होती क्या होती जो आपकी बॉडी में रहती ही रहती है एनी टाइम, तो वो वॉल्यूम, उस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। ये कितनी होती है, 1100 to 1200 ml होती है। देखो इसको फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव कैन डेराइव वेरियस पल्मोनरी, कुछ क्या होती है पल्मोनरी कैपेसिटीज होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला अगर इनस्पायरेटरी कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपकी कितनी कैपेसिटी है दौड़ने की, आप कितनी किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं, ठीक है। वैसे इनस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है कि आप कितनी इंस्पायरेशन कर पा रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर की, ठीक है। जो हमारा देखो, जो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम को क्या कहते हैं, नॉर्मल जो वॉल्यूम होती है उसे क्या कहते हैं, टीवी, क्या बोलते हैं, नॉर्मल को क्या बोलते हैं, टीवी। उसके बाद एक्स्ट्रा जो हमने क्या किया, अभी यहाँ पर देखो ये था, कौन सा था, इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो जब हम टीवी और ये हमारा ये वाला कर रहे थे, टीवी और आईआरवी को जब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मीन्स हमारा जो नॉर्मल वॉल्यूम थी और जो इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, जब उन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारा इनस्पायरेटरी कैपेसिटी हमें मिल जाएगी। तब हमें यहाँ पर पता चलेगा कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, कि हाँ हम कितनी एटमॉस्फेरिक एयर को अपने अंदर ले पा रहे हैं। अगला क्या है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सेम वैसे जैसे इनस्पायरेटरी था वैसे ही एक्सपायरेटरी। देखो हमने इनस्पायरेटरी में आईआर भी लिया था और यहाँ पर क्या लेंगे, ईआर भी लेंगे, ठीक है। मीन्स टोटल टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या होता है हमारा ईआर भी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपको पता चल जाएगी आपकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी है। तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ूंगी, अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, एंड नहीं आ रहा तो तब भी बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगला है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो रेजिडुअल मीन्स क्या होता है कि आप चाहे जितना वर्क कर लें बट कुछ ना कुछ एनर्जी आपके अंदर रहती है, तो जो कि अनदर काम करने के लिए फंक्शन में आदमी अनदर काम के लिए आती है, यूज करते हो। सेम वैसे यहाँ पर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, मीन्स जो बची हुई, क्या बची हुई जो आपकी वॉल्यूम है, कैपेसिटी हैगी, उसका काम क्या कितना होता हो, ई आर वी प्लस आर भी। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तब आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाता है। अगला आएगा वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मीन्स कोई पर्सन क्या कर रहा है, फोर्सफुली क्या कर रहा है, एक्सपायरेशन कर रहा है, तब उसमें क्या, दिस इंक्लूड्स ई आर वी, टी वी एंड आई आर वी। वहां पर हम क्या क्या ऐड करेंगे, ई आर वी, आई आर वी प्लस टी वी, ठीक है। तब हमारा क्या आएगा, वाइटल कैपेसिटी आएगा। अगला आएगा टोटल लंग कैपेसिटी, मीन्स लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodated in the lungs at the end of forced respiration. This includes RV, ERV, TV and IRV. वाइटल कैप, या फिर ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसको वाइटल जो आपकी कैपेसिटी आई हुई है और जो रेजिडुअल वॉल्यूम आया हुआ है उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब भी हो जाएगा आपका ये टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखो मैंने भी बताया था कि यहाँ पर जो स्पैरोमीटर है, स्पैरोमीटर से कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो कौन कौन सा जिसको एक्सेप्शन है कि देखो, क्योंकि एग्जाम में एक्सेप्शन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्या हैगा, एक तो रेजिडुअल आर भी हैगा एंड एफ आर सी हैगा, और क्या हैगा, टी एल सी हैगा। इसको हम क्या कर सकते हैं,
मेजर नहीं कर सकते हैं किसके थ्रू, स्पायरोमीटर के थ्रू। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हम 2 टॉपिक जो करने वाले थे, हमारा 2 टॉपिक हो चुका है। एंड पार्ट 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले उसको देखिए, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। और हाँ, एक चीज़ और, ये 2 टॉपिक जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने स्टार्टिंग में बताया था और अब भी बता रही हूँ, ये बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, यहाँ से, क्योंकि जो ये हमारे जो टाइडल वॉल्यूम वगैरह होगा ना, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, एक क्वेश्चन आपको, ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। एंड वीडियो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।